बच्चों, कैसे हो सभी? गुड। ऑल वेल एट होम। सब कुछ बढ़िया। तो बच्चों, आज जैसा कि आप देख पा रहे हो, टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज सर्कल ग्राफ। ठीक है। एंड आज लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले तक हमने 6 वीडियोस बना रखे हैं। तो अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है तो आप वीडियो को सीक्वेंस में देखो। प्लेलिस्ट में मैंने सीक्वेंस में डाले हुए हैं, तो इससे आपको आसानी होगी सब कुछ समझने में। ठीक है। तो बच्चों, जो सर्कल ग्राफ है, इसी सर्कल ग्राफ को पाई चार्ट भी बोलते हैं। PIECHART। पाई चार्ट। ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ओके। अच्छा, हम ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं जी? सर्कल ग्राफ क्यों पढ़ना? तो हमने देखा कि ग्राफ इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ग्राफ ही वो मैथमेटिक्स में ऐसी चीज है जो कि किसी भी डेटा को, डेटा जो कि इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश लिख देते हैं, हिंदी लिख देते हैं, एटसेट्रा, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक डेटा दिया हुआ है मेरे पास, या कोई मेरे पास बात है या कोई इंफॉर्मेशन है, तो मैथमेटिक्स में अगर उस चीज को मुझे बताना है, इसी बात को तो वो ग्राफ की मदद से बताया जाता है। ये चीज हमने बखूबी देख रखा है अभी तक, है ना? अपने स्टार्टिंग की क्लास से ही हमने समझा ग्राफ क्यों चाहिए, एटसेट्रा, ये सब कुछ है हमने सीख लिया है। बहुत अच्छी बात है। ग्राफ में भी हमने दो तीन तरीके का देखा। एक तो हमने देखा पिक्टोरियल ग्राफ। पिक्टोरियल ग्राफ। हमने देखा बार ग्राफ। और बार ग्राफ, अगर बार ग्राफ या सिंगल बार ग्राफ, एक बार से बना हुआ है ना, उसी तरीके से हमने एक और भी देखा जिसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ। ठीक है। इस तरीके के हमने ग्राफ्स देखे। ग्राफ के कितने तरीके देखे? पिक्टोरियल, सिंगल बार ग्राफ। और सिंगल बार ग्राफ को बार ग्राफ भी बोल देते हैं, सिंगल नहीं भी बोल देते कभी कभी, है ना? लेकिन डबल बार ग्राफ में मुझे बोलना पड़ता है डबल बार, क्योंकि मुझे पता है उसके अंदर दो बार होते हैं। और सब कुछ हमने पढ़ा, फिर हमने क्वेश्चंस भी बनाए उसके बेसिस पे, समझने के बाद, और हमें बहुत मजा आया। अब आज हम एक नए तरीके का ग्राफ पढ़ेंगे बच्चों, और ये लास्ट ग्राफ है आपके ये चैप्टर 4 का। इसके बाद आपका कोई ग्राफ नहीं है। ठीक है। जिसका नाम है सर्कल ग्राफ। आप इसको सर्कुलर ग्राफ बोल दो, सर्कल ग्राफ बोल दो, या पाई चार्ट बोल दो, सब एक ही बात है। ठीक है। ठीक है। अब इसकी क्या जरूरत है? ये सब यहां तक तो हो तो गया था। डबल बार ग्राफ, सिंगल बार ग्राफ, पिक्टोरियल से, ये सब में काम तो चल ही गया था मेरा। ऐसी क्या जरूरत है सर्कल ग्राफ की? तो आओ देखते हैं। सर्कल ग्राफ इसलिए बनाया गया बच्चों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, या कभी कभी क्या, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो डेटा है ना, जो इंफॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ इंग्लिश या हिंदी में जो लिखे हुए होते हैं, चलो पहले इसको मिटा देते हैं। हमारे पास जो डेटा होता है ना, वो हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है जिसमें हम बोलते हैं। तो चलो पहले एक एक बात ये देख लेते हैं कि जो सर्कल ग्राफ है, ये कुछ ऐसी चीजों के लिए बना हुआ है जिसमें ये सर्कल जो है ना, ये सर्कल जो मैं बनाया है, वो एक पूरी चीज को रिप्रेजेंट करता है। सो फॉर एग्जांपल, चलो एक मैं बात करता हूँ 24 घंटे। कोई ऐसा डेटा है, एग्जाम्पल से बात करते हैं। कोई ऐसा डेटा है जिसमें बताया गया कि भाई दिन में तो सबको पता है 24 घंटे होते हैं, है ना? अब कोई स्टूडेंट बता रहा है कि 24 घंटे में से मैं 2 घंटे जी फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है। मैं 8 घंटे सोता हूँ। ठीक है, स्लीप लिख देते हैं। कितना हो गया? 10 घंटे हो गए।
उसके बाद वो बोलेगा चलो मैं 6 घंटे पढ़ाई करता हूँ। तो कितने हो गए? 16 घंटे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टडी। 16 हो गए। चलो 4 घंटे मूवी देखता हूँ जी। स्कूल भी तो जाता होगा। तो चलो ये छुट्टी वाले दिन की बात हो रही है। ठीक है। तो 4 घंटे मूवी देखता हूँ। और क्या हो गया? 6 4 10, 10 20, 4 घंटे और बच गए। तो जो 4 घंटे हैं, इन 4 घंटों में फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मैं फैमिली टाइम, ये मेरा फैमिली टाइम होता है। ठीक। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 24 घंटे ही होते हैं। 24 घंटे में से 2 घंटे वो फुटबॉल खेलता है, 8 घंटे वो सोता है, 6 घंटे पढ़ाई करता है, 4 घंटे मूवी करता है, मूवी देखता है, 4 घंटे फैमिली टाइम। तो जब भी कोई ऐसी बात बताई जा रही हो जहां पे एक एक पूरा का पूरा होल हो, होल मतलब WHOLE, एक पूरा होल आउटकम हो, और उसमें से कोई बोल रहा हो कि मैं उसमें से इतने घंटे ये काम करता हूँ, इतने घंटे ये काम करता हूँ, उतने घंटे ये, इतने घंटे ये, इतने घंटे ये। तो इस तरीके की चीज में, जहां पे एक पूरी चीज है, एक पूरा का पूरा समूह है वाली बातें बताई गई हैं, और बोला जा रहा है कि मैं उसमें से इतना काम ऐसे करता हूँ, उसका पार्ट बताया जा रहा है। ठीक है। उसमें हम सर्कल ग्राफ यूज करते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। एक एग्जांपल समझ गए? ऐसा हुआ 24 घंटे। कोई और एग्जांपल दे सकते हैं क्या? हाँ। सर एक स्कूल है, इस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चे में सभी हो गया है ना, स्टूडेंट्स। अब मैं बोलूंगा इस स्टूडेंट्स में से, इनमें से मैं बोलूंगा कि जी 50% बॉयज हैं, 50% गर्ल्स हैं। अगर किसी को परसेंटेज तो समझ में आता है ना आप लोगों को, पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ाता है। चलो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, यहाँ पे 400, आई एम सॉरी, मैं बोलूंगा 400 जी बॉयज हैं, और मैं बोलूंगा 400 गर्ल्स हैं। ठीक। तो बात कैसी हुई? बात कुछ ऐसी हुई कि एक मैं स्कूल में स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, जो कि पूरा का पूरा स्टूडेंट का समूह है, होल है ये अपने आप में, WHOLE। और उनमें से 50% ये हैं, 50% ये हैं। तो इसमें भी पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं लोग अमूमन। तुम बोलोगे सर इसको डबल बार ग्राफ या सॉरी सिंगल बार ग्राफ से नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं। ऐसे बना दूंगा मैं। स्कूल, यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉयज, और बॉयज बना करके मैं यहाँ पे बना दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 400। हो गया। फिर यहाँ पे मैं गर्ल्स बनाऊंगा और ये भी मेरा 400 है। बन सकता है। लेकिन बात ये हो रही है कि जहां पे इस तरीके की बात हो, कर तो सकते हैं, बार ग्राफ से भी कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन जनरली अभी तक लोग जो जो कर रहे हैं, जो हमारे मैथमेटिशियंस फॉलो कर रहे हैं, या कंपनी में लोग जो बनाते हैं, वो जनरली इसको प्रेफर करते हैं। कौन सी तरीके की बातों में? जब इस तरीके की बात हो कि कुछ ऐसा डेटा दिया हुआ हो, डेटा दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि उस डेटा में से इतना ये, इतना ये, इतना ये, ऐसे करके बताया जा रहा है। ठीक। जैसे और ले लेते हैं एग्जांपल। मैं बोल रहा हूँ एक फैमिली है, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और वो बिजनेसमैन बोल रहा है कि भाई जब मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी फिक्स है, प्रॉपर्टी फिक्स होगी, मान लो 500 करोड़। और वो बोलता है कि मेरे प्रॉपर्टी में से इट शुड कम आउट कि पार्ट ऑफ इट, सम पार्ट ऑफ माय प्रॉपर्टी। तो मेरे प्रॉपर्टी में से, फॉर एग्जांपल उसका बेटे का नाम है रोहित, रोहित को आप दोगे
300 करोड़, और अ, रीता, हर डॉटर हिज डॉटर, डॉटर को आप दोगे 200 करोड़। तो देखो हो गया ना दोनों मिला के 200 और 300, दोनों मिला करके 500। तो 500 करोड़ में से आप इतना उसको दे दोगे और इतना इसको दे दोगे। अगर एक और बच्चा होता तो हो सकता है ये बोलता कि इसको यहाँ पे 100 दे दो, और यहाँ पे इसको भी कितना 200 बचा ना, 200 करोड़ दे दो। तो जब भी इस तरीके की बात हो कि भाई कुछ ऐसा दिया हुआ है डेटा, उस डेटा में से इतना ये, इतना ये, इतना ये, 24 आवर्स का दिन होता है, उसमें से एक स्टूडेंट है, वो 2 घंटे फुटबॉल खेलता है, 8 घंटे सोता है, 6 घंटे पढ़ता है, 4 घंटे मूवी देखता है, 4 घंटे फैमिली टाइम है। किस तरीके के डेटा को सर्कल ग्राफ से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, अभी हमने बात नहीं करी है। बस जान लो कि हाँ इस तरीके का डेटा हुआ तो कुछ सर्कल ग्राफ की मदद से करेंगे। कैसे करेंगे वो सब कुछ सीखेंगे। पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि सर्कल ग्राफ क्यों करते हैं, जरूरत क्या है उस चीज की। तो जरूरत यही है कि एक तो आसान पड़ता है, अभी हम देखेंगे कैसे आसान पड़ता है और क्या है। और जनरली लोगों ने यूज करना, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है यार, और कुछ नहीं है। जनरली पीपल आर यूजिंग इट। सो अगर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, और बहुत लोग यूज करते हैं, इसलिए ये पढ़ाया भी जा रहा है कि हाँ आपको पता होना चाहिए कि भैया ऐसा कुछ सर्कल ग्राफ होता है या पाई चार्ट होता है। कल को कोई ऐसा डेटा दिया हुआ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ इसका मतलब क्या है। ओके। और कोई एग्जांपल नहीं क्या? और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मिटा दें एक बार। कोई भी एग्जांपल बच्चों, तो जब भी आप क्वेश्चन में ये देखना, क्वेश्चन में अगर कुछ एक डेटा दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि उस डेटा में से इतना ये, या उसका कोई पार्ट बता रहा है, सम पार्ट ऑफ दिस, सम पार्ट ऑफ दिस इज दिस, फॉर एग्जाम्पल। चलो एक बात करते हैं, एक फार्मर की बात करते हैं। ठीक। तुम कोई भी ऐसा डेटा सोच सकते हो, फार्मर की बात करते हैं। फार्मर अपने फील्ड में, उसका जितना भी फील्ड है, ठीक है, उस फील्ड में से उस फील्ड में से मान लो उसके पास 1000 हेक्टेयर है, और ये हेक्टेयर नहीं दिया हुआ है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि उसके पास जितना भी है, ठीक है, उसमें से 1/3, 1/3 का मतलब समझ में आता है तुम्हें? 1/3 का, चलो पहले फिलहाल आसान एग्जांपल लेते हैं। मान लो उस फार्मर के पास 100, क्या बोल रहे हैं, 100 एकड़, एकड़ जमीन है जी। ठीक है। उस 100 एकड़ में से वो 50 एकड़ में 50 एकड़ में राइस उगाता है, 20 एकड़ में पल्सेस उगाता है। ठीक है। कितने हो गए? 70। और जो 30 एकड़ बचे, इसमें ये मान लो फिश फार्मिंग करता है। फिश फार्मिंग, फिश की भी फार्मिंग होती है, जमीन से नहीं उगाते हैं, पॉन्ड में उसको, तालाब में पालते हैं ना। ओके जी। तो देखो 100 एकड़ जमीन है उसके पास, उसमें से 50 एकड़ में वो राइस उगाता है जी, 20 में पल्सेस दाल, 30 में वो फिश फार्मिंग करता है। इसको भी इसको भी हम सर्कल ग्राफ्स की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या करना चाहिए। अदरवाइज इसको हम कर सकते हैं उससे भी, अपना जो अभी तक हमने पढ़ा था, सिंगल बार ग्राफ से भी कर सकते हैं। ऐसे करके बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? बोलेंगे फार्मर है, यहाँ पे लिखेंगे एकड़, एकड़ ऑफ लैंड, और यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे राइस, और राइस के आगे क्या करेंगे हम, 50। तो 50 एकड़ में उसका राइस है। फिर 20 में पल्सेस है, तो इसको थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बनाएंगे, और लिखेंगे 20, 20 पे पल्सेस। ये सब कुछ हमने सिंगल बार ग्राफ ये सब में पढ़ा हुआ है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ऐसे करके हम कर सकते हैं। इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सभी लोग यूज करते हैं इस तरीके की बातें, जहां पे भी होती हैं जिसमें एक पूरी की पूरी कोई होल चीज के बारे में डिस्कस किया गया हो, ठीक है, और उसमें से बहुत सारे पार्ट बताए गए हों।
ठीक हो गया। ओके। तो समझ में आ गया कि हमें क्यों चाहिए सर्कल ग्राफ और क्यों इस्तेमाल करते हैं सर्कुलर ग्राफ को। अब देखते हैं कि ये सर्कल ग्राफ बनाएंगे कैसे, कभी अगर ऐसी बात है, कैसे बनाएंगे, और सर्कल ही क्यों लिया, सर्कल से क्या करना लेना देना है, ये सब कुछ अभी हम देखते हैं। ठीक है जी। तो इसको ऐसे करके इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। आप लोग एंजॉय कर रहे हो ना पढ़ाई को। पढ़ाई को बच्चों कभी भी बर्डन की तरह नहीं पढ़ना है। मन नहीं लग रहा मत पढ़ो। मैं तो बोलता हूँ जाओ खेलो कूदो। कि भाई जिसमें मन ही नहीं लग रहा उसमें जबरदस्ती क्या करना, है ना। बट जो भी चीज करो वो मन से करो। और पढ़ाई भी इतनी ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, आपको एक बार समझ में आने लगे ना फिर बहुत मजेदार है। फिर तो आप खुद ही बैठ करके पढ़ते रहोगे। ठीक है। अब देखो, सर्कल ग्राफ बहुत पहले साइंटिस्ट लोगों ने सोचा। क्या सोचा उन्होंने, कि हम ये जो सर्कल है ना, तो मैं बोल रहा था ना कि हम किस तरीके के डेटा रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें एक पूरी की पूरी बात हो और बोला जाए कि उसमें से कुछ पार्ट। तो इस सर्कल को तुम ऐसा समझो कि ये सर्कल जो है ये एक तरीके से केक की तरह समझो। केक। ठीक। अब ये केक पूरा का पूरा एक एक डेटा या एक बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। जैसे कि ये 24 आवर, तो अब केक को क्या करते हो तुम, केक को ऐसे लेते हो, चाकू से आप सेंटर से काटते हो, बोलते हो ले, ये मैं सबसे फेवरेट हिस्सा मैं अपनी मम्मी को खिलाऊंगा, लो जी। फिर आप इसका एक पार्ट काटते हो, ये आप अपने ब्रदर को दे देते हो फॉर एग्जाम्पल। ये बड़ा वाला पार्ट फॉर एग्जाम्पल आपने अपने सिस्टर को दे दिया। फॉर एग्जाम्पल इसका इतना पार्ट काटा और आपने अपने फादर को दे दिया जी। इतनी पार्ट जो बची ये आपने अपने फ्रेंड्स को दे दिया। तो देखो वही चीज हो रहा है। बहुत पहले साइंटिस्ट लोगों ने सोचा होगा कि भाई ऐसा करने से आसान ही पड़ जाएगा एक सर्कल बना देने से, क्योंकि केक की तरह नहीं है। केक को क्या करते हैं हम, केक भी एक सर्कल में होता है, ऐसा होता है, जो कि अपने आप में पूरा ऐसा है। ठीक है। और उसमें से कुछ कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा, इतना हिस्सा मम्मी को दे दिया, इतना हिस्सा पापा को दे दिया, इतना हिस्सा फ्रेंड को दे दिया, ये सिस्टर को दे दिया, एटसेट्रा। तो वही तो हो रहा है इसमें भी। इसमें क्या हो रहा है कि बोला जा रहा है कि 24 आवर्स है, और 24 आवर्स में से कुछ हिस्सा जो कि 2 घंटा है, 2 आवर, ये हम मैं खेलता हूँ, प्ले। उसमें से कुछ हिस्सा जिसका जो 8 आवर इसी 24 आवर का हिस्सा है, उसमें मैं सोता हूँ जी। फिर ऐसे ही था तुम्हारा 3 आवर्स या जितना भी था मूवी टाइम। ये 3 आवर्स क्या है, ये हिस्सा है किसका, ये 24 आवर का, ये 24 आवर का। वैसे ही जैसे कि ये केक है, और केक में से जितना जितना मैंने इसमें से काटना है वो मेरा हिस्सा है। ये सारे मेरे हिस्से हैं। ये एक हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है, ये पार्ट है, पार्ट ऑफ द केक है। तो बहुत पहले साइंटिस्ट लोगों ने सोचा, या मैथमेटिशियंस ने सोचा, कि जब भी इस तरीके की डेटा है ना, कि पूरा का पूरा एक कोई बात हो और उसमें से हिस्सा, उसमें से कुछ पार्ट की बातें हो रही हो, कि 2 घंटे मैं खेलता हूँ, 8 घंटे मैं सोता हूँ, 3 घंटे मैं मूवी देखता हूँ। वैसे ही जैसे कि स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, उसमें से 300 बॉयज हैं, 200 गर्ल्स हैं, तो 500 का ग्रुप है स्टूडेंट का, जिसमें से 300 बॉयज हैं, 200 गर्ल है, हिस्सा वाली बात होगी ना। 500 में से कितने हिस्सेदारी है बॉय की, 300। गर्ल्स की कितनी हिस्सेदारी है, 200।
तो साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया कि भाई जब भी इस तरीके की बातें हों, इस तरीके के डेटा को मुझे मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करना हो, तो हाँ, दूसरे ग्राफ भी हैं जिसकी मदद से कर सकते हैं। बट लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल की मदद से, जो कि ऐसा मानो कि जैसे एक केक है और जिस केक को काट रहा हूं मैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सबसे आसान एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो कैसे बनेगा। अब तुम बोलोगे हाँ सर, केक का एग्जांपल तो आपने दे दिया, केक समझ में आ रहा है, ये सारी बातें जो आप बता रहे हो समझ में आ रहा है, लेकिन सर बनाएंगे कैसे, बार ग्राफ, ये सर्कल ग्राफ बनता कैसे है? तो हाँ दिखाता हूँ, ये देखो। जैसे एक एग्जांपल से दिखाता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि हाँ हो क्या रहा है। जैसे ये एग्जांपल होता मेरे आगे, कि मेरे को बताया गया होता कि भाई 500 स्टूडेंट हैं, और उसमें, ये मान लो फिलहाल के लिए 600 ले लेते हैं। बताऊंगा मैंने 600 क्यों लिया, बाद में समझ में आ जाएगा, है ना। 600 स्टूडेंट हैं, उसमें से 300 लड़के हैं, और मान लो 300 लड़कियां हैं। ठीक। तो मैं इसको, अगर मुझे सर्कल ग्राफ, इसी बात को मुझे अगर मैथमेटिक्स में बताना होगा तो कैसे बताऊंगा? ग्राफ की मदद से। और ग्राफ में भी अगर मुझे सर्कल ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? तो मैं चुपचाप सबसे पहले एक सर्कल बनाऊंगा, ऐसे। सर्कल कैसे बनाते हैं? वो इसकी मदद से बनाओगे तुम। ये देखो, ये यहाँ पे लग जाती है पेंसिल, यहाँ पे तुमने रख दिया ये, और इसको पकड़ के जो है यूं घुमा दिया ऐसे, तो आपके नोटबुक पे सर्कल बन जाएगी, है ना। सब यूज किया है आपने। तो मुझे माफ करो, मैं पेन से बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ना जी। तो अब मैं आंसर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, और अब मैं आंसर कर रहा हूँ कि सर्कल ग्राफ कैसे बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, यूं करके एक सर्कल बनाऊंगा। सर्कल का एक सेंटर होगा, मैं सेंटर लिख ऐसे कर दूंगा, डॉट मार्क कर दूंगा। ठीक। अब देखो, 600 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 600 स्टूडेंट्स साइड में। ठीक, लिख दिया। अब तुम बताओ, अगर 300 बॉयज हैं और 300 गर्ल्स हैं, मतलब आधे आधे हैं ना, मतलब आधा, ये अगर पूरा केक अगर जो 600 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो बॉयज कितने हैं? आधा, 300। गर्ल्स कितने हैं? आधा। तो मैं इस केक को क्या करूंगा, मैं इस केक को आधे से काट दूंगा, आधे आधे में काट दूंगा, ये देखो, ये। ठीक। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा बॉयज, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा गर्ल्स। ये मेरा आंसर। अगर कल को कुछ ऐसा बना हुआ होगा, अगर कोई कल को ऐसा बना के कुछ देता है, ये एक और कलर यूज करते हैं। अगर कोई कल को आपको ऐसा बनाया हुआ देता है, ये सिर्फ इतना, जिसमें साइड में लिखा हुआ स्टूडेंट्स 600, ठीक है, और एक सर्कल बना के बॉयज लिख दिया, गर्ल्स लिख दिया है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स किसी स्कूल में 600 हैं, किसी स्कूल में स्टूडेंट्स 600 हैं, उसमें से, चूंकि मैंने इसको आधा आधा काटा है, इसलिए आधा बॉयज हैं और आधा गर्ल्स हैं। तो कोई भी बता पाएगा कि 600 हैं तो मतलब 300 बॉयज हैं और 300 गर्ल्स हैं। ये लिखना नहीं है तुम्हें, यही यही फायदा है सर्कुलर ग्राफ का, कि लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने सर्कल को काटा ही ऐसे है, बिल्कुल आधे से, कि पता चल जाए, अगर ये पूरा का पूरा एक केक अपने आप में 600 स्टूडेंट को बता रहा है, एक सर्कल, तो उसमें से आधा अगर केक को काट दिया जाए तो आधा बॉयज और आधा गर्ल्स। हाँ, ये बॉयज एंड गर्ल्स लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इस वाले हिस्से में, इस आधे हिस्से में बॉयज हैं और आधे हिस्से में गर्ल्स हैं। क्लियर हुआ? ठीक। इतना समझ में आ गया कि भाई बनाते कैसे हैं। और ये सर्कल ग्राफ, इसी को पाई चार्ट बोलते हैं। पाई क्यों बोला बच्चों? क्योंकि आ, आपके आगे के क्लास में है, या पता नहीं आपको ने पढ़ा होगा कि नहीं, जब सर्कल है ना, सर्कल का जो जो
एरिया होता है, इसका जो सरकमफेरेंस होता है, इसकी एक फॉर्मूला होती है। इसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर, इस तरीके की फॉर्मूला होती है। तो जो पाई है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है जहां से आया गया, जिसके जो सर्कल के बारे में बताता है। तो ऐसे ही एक तरीके से समझो, नाम रख दिया पाई चार्ट। ठीक है। सर्कल के बारे में बताता है पाई। पाई एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है। इसलिए इसको पाई चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। बस नाम है ना। ओके। तो भाई ये तो बहुत आसान है सर। ये ऐसा था कि स्टूडेंट था 600, उसमें से आधा आधा बांट दिया, बॉयज एंड गर्ल्स। जी, अच्छी बात है। अगर मैं तुम्हें ऐसा बताऊं, अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल होता कि मान लो, ये इसी को ले लेते हैं, इसी को लेते हैं दोबारा। और यहाँ पे स्टूडेंट है मेरे पास। स्टूडेंट अभी भी 600 ही है। लेकिन बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बोलता कि 300 बॉयज नहीं है, मैं बोलता कि यहाँ पे 400 बॉयज हैं, और मैं यहाँ पे बोलता, अच्छा जैसे उस वक्त मैंने मिटाया था ना, जो तुम बोल रहे थे कि सर, आप, मैंने बोला कि क्यों क्यों मिटा रहा हूँ, बाद में पता चलेगा। चलो वो मिटा करके मैंने 500 को 600 किया था, तो 500 रहने देते हैं, है ना, अभी आंसर भी मिल जाएगा। और मान लो उसमें 300 बॉयज है, 200 गर्ल्स हैं। ऐसा हो सकता है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन होता। अब कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं सर, ऐसे ही यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे। स्टूडेंट लिखने के बाद 500 की जगह, 600 की जगह 500 लिख देंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इस केक को कैसे काटें, कि क्योंकि बॉयज अब ज्यादा हैं और गर्ल्स कम है। तो इस सर्कल को, ये सर्कल जिसका सेंटर यहाँ है, इसको मैं कितने हिस्से में, इस केक को मैं कैसे काटूं कि बॉयज ज्यादा हो और गर्ल्स कम हो, मतलब बॉयज ज्यादा भी नहीं, बॉयज 300 हो और गर्ल्स 200 हो। तो इतना तो दिख रहा है कि भाई बॉयज 300 है, मतलब ज्यादा है। तो इतना मुझे पता है कि भाई ज्यादा हिस्से वाला, केक का ज्यादा हिस्से वाला पोर्शन मुझे बॉयज को देना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं ऐसे काटूंगा, ऐसे बना दूंगा, तो आधा आधा हो गया। तो इतना तो मुझे पता है कि ऐसे नहीं काटना पड़ेगा, मुझे चाकू से केक को ऐसे काटना पड़ेगा, कुछ यूं और यूं काटूंगा। इतना पता है कि हाँ, ये ज्यादा हिस्से वाला बॉयज होगा, क्योंकि 300 बॉयज हैं और 200 गर्ल्स हैं, गर्ल्स कम है, बॉयज ज्यादा है। तो ज्यादा हिस्से वाला तो बॉयज है और गर्ल्स कम हिस्से वाला। बट अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता, यहाँ पे मान लो 350 और यहाँ पे मान लो 150, तो भी तो ये ज्यादा हिस्से वाला बॉयज है, कम हिस्से वाला गर्ल्स है। कैसे पता चलेगा कि जो तुमने ये बनाया है, ये हिस्सा, ये हिस्सा 300 बॉयज को रिप्रेजेंट करता है? कैसे पता चलेगा? ये जो हिस्सा है, ये 200 गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है? कैसे पता चलेगा? हाँ, एक तो की तरीका है कि बॉयज लिख के और यहाँ पे 300 लिख दिया जाए और 200 लिख दिया जाए, है ना। एक तो ये तरीका है। लेकिन सर्कल वाले में इसी चीज को अवॉइड करते हैं, हम लिखते नहीं है डेटा को कि कितना है। हाँ, लिख करके कर सकते हैं ये चीज, ऐसे करना कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अमूमन सर्कल में हम क्या करते हैं कि हम सर्कल की मदद से हम बताना चाहते हैं कि भाई केक का अगर इतना हिस्सा मैंने ज्यादा दिया हो, तो तुम खुद ही समझ लो कि कितना है। वो हमें, हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, एक तो की तरीका ये है। दूसरा, अभी हम समझेंगे कि हाँ, कितने हिस्से में इसको बांटें। अगर ऐसा डेटा होता 350 और 150, तो ये भी कर सकते हैं, बॉयज यहाँ पे लिख दिया 350 और यहाँ पे लिख दिया 150। तो समझ में आ रहा है किसी को कि हाँ, 350 ज्यादा हिस्से वाला केक बॉयज का है और ये गर्ल्स का है ना। तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये अब समझनी है हमें कि अगर आधे आधे था तब तो आसान था। प्रॉब्लम मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर ये आधा आधा था, तब तो बड़ा आसान था जी। मैं क्या करूंगा, ये आधा हिस्सा केक काट दूंगा और मैं बोलूंगा ये लो, ये बॉयज, ये गर्ल्स। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए, 300, 200, तो कैसे काटेंगे?
हमें अब ये सीखना है कि कैसे काटें उसको। या तो 24 आवर्स में से 2 आवर्स खेलता है, 8 घंटे सोता है, 3 घंटे मूवी देखता है, ठीक है, 4 घंटे ये काम करता है, तो फिर केक को कैसे काटेंगे? पहली बात तो मुझे पता चल गया कि मैं कितने हिस्से में काटूंगा। 2 घंटे का एक हिस्सा होगा, एक 8 घंटे का हिस्सा होगा, एक 3 घंटे का हिस्सा होगा, है ना? तो हम अगले क्लास में अब ये देखेंगे कि हमें इस सर्कल ग्राफ में, जो हमने मोटा मोटी समझ लिया है कि हम सर्कल ग्राफ कैसे बनता है, क्यों जरूरत है, क्या है, अगले क्लास में ये देखेंगे कि सर्कल ग्राफ को एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं। हाँ, अगर सिंपली, अगर बिल्कुल आधे आधे हिस्से का डेटा है, किसी ने बोला कि एक पेरेंट है जो कि अपनी वसीयत नाम कर रहा है बच्चों के नाम, जिसमें आधा दे दिया, हाफ दे दिया उसने, मान लो अपने बच्चे को, सन को, और उसने हाफ दे दिया डॉटर को। बस सिंपल है। यहाँ पे ऐसे बनाएंगे एक सर्कल, सेंटर सेंटर से लाइन खींचा, और मैंने बोला ये आधा हो गया सन और ये आधा हो गया डॉटर, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट, प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट, साइड में लिखेंगे जैसे ये लिखा था ना 5 वैसे। हाँ, तो इतना ये क्लियर है। लेकिन वही अगर आधे आधे की जगह पे, अगर आधे आधे नहीं बांटे होते, तो मैं कैसे बनाऊंगा सर्कल को, कैसे बांटूंगा इस सर्कल में, कैसे? और दो ही हिस्सा नहीं, मान लो अब दो की जगह पे यहाँ पे अगर 5 बच्चे होते इसके, तो इसको 5 हिस्से में काटना पड़ेगा ना मुझे। सॉरी, क्या हो गया? हाँ, तो इसको 5 हिस्से में काटना पड़ेगा, राइट? उसको कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है? विल अंडरस्टैंड कि इस सर्कल ग्राफ को कैसे बनाते हैं एग्जैक्टली exactly। तो अब इसके बाद दो ही नहीं, कोई भी डेटा दे दिया जाए, और कैसा डेटा, ऐसा डेटा जिसके अंदर कुछ बातें बताई गई हो और बोला गया हो कि उसमें से, उनमें से कुछ पार्टी है, कुछ पार्टी है, कुछ पार्टी है, इस तरीके की कोई डेटा दी हो गई हो, तो मैं सर्कुलर ग्राफ बना दूंगा। या क्वेश्चन में ही पूछा गया हो कि सर्कल ग्राफ बनाओ, तो बना दूंगा। लेकिन एग्जैक्टली कैसे बनाऊंगा, कितने कितने हिस्से में डिवाइड करूंगा, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ये एंगल से होता है, थोड़ा जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये एंगल नापते हैं हम, इससे बनाते हैं, देखो, इस कंपास से एंगल नापेंगे। हम बोलेंगे 30 डिग्री का है, एक बनाओ, एक कट 30 डिग्री पे लगाओ, दूसरा कट 90 डिग्री पे लगाओ, तीसरा कट इतने पे लगाओ, और ये कैसे कट लगाना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, ठीक है बच्चों? तो बहुत आसान है, हम समझेंगे इस चीज को। ओके।